एक इंसान कितना मजबूर हो सकता है। उसके पिता बहुत बीमार हैं और आखिरी सांसें गिन रहे हैं, लेकिन उनका बेटा हजारों किलोमीटर दूर है। उसके पास एक भी पैसा जमा नहीं है। उसके पास घर जाने के लिए हवाई जहाज का टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं है। अपने पिता को आखिरी बार देखने के लिए वह अपनी सारी इज्जत छोड़कर लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी एक अजनबी की बात पर भरोसा नहीं करता। वह एक एक करके कई लोगों से मदद मांगता है, यहाँ तक कि जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। वह अपनी सबसे कीमती चीज अपनी फौजी वर्दी तक गिरवी रखने को तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ बेरुखी मिलती है। कुछ लोग उसे झूठा कहते हैं, कुछ औरतें उसे पागल समझकर हंसने लगती हैं। एयरपोर्ट का मैनेजर उसे परेशानी पैदा करने वाला समझकर वहां से भगा देता है। 2 दिन बाद माला अपनी फौजी वर्दी पहनकर अपने गांव पहुंचा। बूढ़े पिता की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक आ गई। जैसे जैसे उन्हें अपने बेटे की शक्ल साफ दिखाई देने लगी, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को पुकारा, वह अचानक उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। असल में पिता और बेटे का मिलन सिर्फ उनके आखिरी पल का एक सपना था। उधर माला अब भी जल्दी जल्दी घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। रास्ते भर उसे अपने पिता की मुस्कुराहट याद आती रही। वह जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे जो अब कभी वापस नहीं आने वाले थे। उसकी नजरें बस घर की तरफ लगी थी। वह चाहता था कि काश इस गाड़ी को पंख लग जाए और वह उड़कर सीधे अपने पिता के पास पहुंच जाए। लेकिन जब माला हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अपने गांव पहुंचा, तब तक उसके पिता हमेशा के लिए जा चुके थे। वह अपनी माँ के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके दिल में सिर्फ पछतावा और खुद पर गुस्सा था। उसे अपनी मजबूरी से नफरत थी। उसे महंगे हवाई टिकटों से नफरत थी। वह अपने पिता से आखिरी बार भी नहीं मिल पाया। उसी पल माला ने कसम खाई कि वह ऐसी सस्ती एयरलाइन बनाएगा जिससे कोई भी गरीब इंसान जरूरत के समय घर जाने के लिए टिकट खरीद सके। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए माला ने अपनी सारी बचत खर्च करके एक महंगा हवाई टिकट खरीदा। लेकिन सिर्फ एयरलाइन के मालिक से मिलने के लिए भी किस्मत ने उसके साथ बहुत बुरा मजाक किया। जैसे ही मालिक ने उससे हाथ मिलाया, उसने सबके सामने तुरंत सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करने शुरू कर दिए। माला को बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत करके अपनी बात रखी। उसने कहा कि वह ऐसी सस्ती एयरलाइन बनाना चाहता है जिसमें गरीब लोग भी सफर कर सकें। लेकिन उसकी इस बात का मालिक ने मजाक उड़ा दिया। उसने कहा कि हवाई जहाज अमीरों के लिए होते हैं। 3000 कमाने वाला आदमी 5000 कमाने वालों के साथ कैसे बैठेगा। आखिर में उसने माला की बात ठुकरा दी और उसे फर्स्ट क्लास से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। माला को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, मैंने टिकट खरीद कर सफर किया है, मुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन उसने अमीर लोगों की ताकत को कम समझ लिया था। उस मालिक ने सिर्फ एक आदेश दिया और हवाई जहाज उसके बिना ही उड़ गया। उसने कहा, टिकट तुम्हारा हो सकता है लेकिन जहाज मेरा है। इस तरह माला को सबके सामने बेइज्जत करके जहाज से उतार दिया गया। लेकिन उस अमीर आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि यही गरीब इंसान एक दिन उसका सबसे बड़ा मुकाबला बनेगा। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यह कहानी बिल्कुल सच्ची है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने माला को रोक लिया। वह भी उसी फ्लाइट में था। उसने माला की सस्ती एयरलाइन वाली बात सुनी थी। उसने कहा कि भारत के 90% लोग आज भी हवाई जहाज का सफर नहीं कर सकते। अगर सस्ती एयरलाइन शुरू की जाए तो यह बहुत बड़ा मौका हो सकता है। लेकिन जहाज खरीदना आसान नहीं था। उसे यकीन दिलाने के लिए माला ने उसे एक साधारण पिज्जा की दुकान पर ले गया। उसने एक बिल्कुल साधारण पिज्जा मंगवाया। शुरुआत में बुजुर्ग को वह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन जैसे ही उसने पिज्जा खाया वह हैरान रह गया। उसका स्वाद किसी 5 सितारा होटल जैसा था। माला ने मुस्कुराकर कहा, महंगे होटल में सिर्फ सजावट अलग होती है, खाना वही होता है जो छोटे होटल में मिलता है, फर्क सिर्फ कीमत का होता है। फिर उसने समझाया कि अगर एयरलाइन में भी फालतू की चीजें हटा दी जाएं, बिजनेस क्लास और महंगा खाना बंद कर दिया जाए और उसकी जगह ज्यादा इकोनॉमी सीटें लगा दी जाए, तो कम किराए में भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। ये बात सुनकर बुजुर्ग पूरी तरह मान गया। उसे लगा कि माला सच में बहुत समझदार इंसान है। लेकिन निवेश पाने के लिए शेयर धारकों की मंजूरी जरूरी थी। वह तुरंत माला को अपने दफ्तर ले गया। जोखिम का हिसाब लगाने के बाद सभी शेयर धारकों ने निवेश करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि जहाज खरीदने में बहुत पैसा लगेगा और सरकार से मंजूरी मिलना भी आसान नहीं होगा। तब माला ने कहा, हमें जहाज खरीदने की जरूरत ही नहीं है, हम अमेरिका से किराए पर ले सकते हैं। उस समय 9/11 हमले के बाद अमेरिका में बहुत से जहाज खाली पड़े थे क्योंकि उनके ऑर्डर रद्द हो गए थे। इस वजह से वे आधी कीमत पर किराए पर मिल सकते थे। ये सुनकर सभी शेयर धारक तैयार हो गए, लेकिन पैसा आने में कम से कम 6 महीने लगने वाले थे। बुजुर्ग ने माला से कहा कि पहले किराया उसे खुद देना होगा, लेकिन माला के पास 6 करोड़ रुपए नहीं थे। उसने अपना घर और खेत तक गिरवी रख दिए, फिर भी 4 करोड़ रुपए कम पड़ गए। आखिर में वह अपने गांव के सबसे अमीर आदमी के पास उधार मांगने गया। जब उस आदमी ने सुना कि माला हवाई जहाज खरीदना चाहता है तो वह हैरान रह गया। उसने कहा, अगर बस खरीदते तो समझ आता, लेकिन हवाई जहाज का टिकट कौन खरीदेगा। वह अमीर आदमी कभी माला के पिता का छात्र रह चुका था। वह मदद करना चाहता था, लेकिन उसे यह काम बहुत जोखिम भरा लगा। तब माला ने ब्याज 30% तक बढ़ाने की बात कही। आखिरकार वह पैसे देने के लिए मान गया। लेकिन जब माला लाइसेंस लेने नागरिक उड्डयन विभाग पहुंचा तो वहां के अधिकारी ने उसका बुरी तरह अपमान किया। वह अपनी ताकत दिखा रहा था और घमंड से बात कर रहा था। उसने माला को मिलने का एक मौका तक नहीं दिया। लाइसेंस देना तो बहुत दूर की बात थी। माला के पास सिर्फ इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह सुबह से शाम तक वहीं बैठा रहा। लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिला। उसे यकीन था कि जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है तभी तारे सबसे ज्यादा चमकते हैं। उसे यह भी भरोसा था कि किस्मत किसी पर मेहरबान नहीं होती, लेकिन जो अपने सपनों के पीछे डटा रहता है उसका साथ जरूर देती है। वह लगातार 12 दिन तक इंतजार करता रहा। आखिरकार डायरेक्टर उससे मिलने के लिए आ गया। माला बड़ी उम्मीद के साथ उसके पास गया, लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि उसे एक मीटिंग में जाना है। वह अगले सोमवार को आकर दस्तखत करेगा।